देश की राजधानी दिल्ली और केंद्र की कुर्सी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि केंद्र की कुर्सी का क्या मामला है। आपको बता दें, ये मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री वर्सेज उपराज्यपाल का है। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का 11 मई को एक बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार को होना चाहिए, यानी उपराज्यपाल नहीं, मुख्यमंत्री ही दिल्ली का असली बॉस होगा। दरअसल केंद्र सरकार ने 2021 में गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली एक्ट यानी कि GNCTD एक्ट पास किया था। इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल को कुछ और अधिकार दे दिए गए थे। आम आदमी पार्टी ने इसी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होना चाहिए। उपराज्यपाल को सरकार की सलाह माननी होगी। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग की थी। दरअसल दिल्ली में विधानसभा और सरकार के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार GNCTD अधिनियम 1991 लागू हुआ। 2021 में केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन किया था। इसमें उपराज्यपाल को अतिरिक्त शक्ति दी गई थी। संशोधन के मुताबिक चुनी हुई सरकार के किसी भी फैसले के लिए LG की राय लेना अनिवार्य किया गया था। इसी को आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। चीफ जस्टिस ने संवैधानिक बेंच का फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए केंद्र की दलीलों से निपटना जरूरी है। GNCTD एक्ट का अनुच्छेद 239 AA काफी विस्तृत अधिकार परिभाषित करता है। 239 AA विधानसभा की शक्तियों की भी समुचित व्याख्या करता है। इसमें 3 विषयों को सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। हालांकि CJI ने कहा ये सब जजों की सहमति से बहुमत का फैसला है। ये मामला सिर्फ सर्विसेज का नियंत्रण का नहीं, अधिकारियों की सेवाओं पर किसका अधिकार है। CJI ने कहा हमारे सामने सीमित मुद्दा यह है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में सेवाओं पर किसका नियंत्रण होगा। 2018 का फैसला इस मुद्दे पर स्पष्टता प्रदान करता है कि लेकिन केंद्र द्वारा उठाए गए तर्कों से निपटना आवश्यक है। अनुच्छेद 239 AA व्याख्या सुरक्षा प्रदान करता है। CJI ने कहा कि NCT एक पूर्ण राज्य नहीं है, ऐसे में राज्य पहली सूची में नहीं आता। NCT दिल्ली के अधिकार दूसरे राज्यों की तुलना में कम है। आपको बता दें, CJI ने कहा कि प्रशासन को GNCTD के संपूर्ण प्रशासन के रूप में नहीं समझा जा सकता, नहीं तो निर्वाचित सरकार की शक्ति कमजोर हो जाएगी। देश के सर्वोच्च अदालत का ये फैसला दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण के अधिकार से भी जुड़ा होगा। कोर्ट ने इस मामले में 18 जनवरी को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली सरकार का तर्क रहा कि केंद्र दरअसल उसके और संसद के बीच के अंतर को खत्म करना चाहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि दुनिया के लिए दिल्ली को देखना है, यानी भारत को देखना है। उन्होंने कहा कि चूंकि ये राष्ट्रीय राजधानी है, इसलिए ये जरूरी है कि केंद्र के पास अपने प्रशासन पर विशेष अधिकार हो और अहम मुद्दों पर नियंत्रण हो।